गणित है ये बहुत अलग हो जाती है। हम जिसको समझते हैं कभी बहुत लंबा चलेगा तो भगवान के लिए कहना चाहिए 3 पग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और उसका रूप आप देख रहे हैं हर जगह। मैं ये भी नहीं कहूँगी कुछ भी, प्रकृति अपने पूरे उसमें सक्रिय रूप में आ चुकी है। वो चाहे कभी तूफानों के रूप में देख लीजिए, कभी आप क्या बहुत जगह बाढ़ आ गई है, जिससे कि जल प्रलय आप लोग मान रहे हैं, जल प्रलय कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सच्चे उन लोगों के जिनके पास भगवान का ये धन अभी भी संरक्षण दे रहा है। मैं नहीं कहूँगी नहीं आ रहा है, भगवान का हर लोग का स्वागत, लेकिन हाँ संरक्षण दे रहा है। तो इसलिए ये समय होता है ऐसा क्योंकि हमें भगवान के ज्ञान का अर्थ समझना चाहिए। हर युग में उनकी लीलाओं का, उनके जीवन से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए, उसकी राह पे बढ़ना चाहिए। भगवान ने तो यही कहा है कि मनुष्य के दो रूप में मनुष्य का स्वभाव होता है, एक दैवी रूप और एक आसुरी रूप। दैवी रूप वाला ज्ञान, दया, सरलता, त्याग और अहिंसा सभी प्राणियों से प्रेम करने वाला होता है। वहीं पर आसुरी स्वभाव वाला कठोर, हिंसावादी, क्रोध से भरा होता है। कई गुण ऐसे भगवान ने बताए हैं। तो अगर हम कहना चाहिए हमें संरक्षण चाहिए तो हमें धर्म का संरक्षण निर्णय ही लेना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने कहा समय जो मैंने बोला कि भगवान का गणित और हम लोगों का गणित एक अलग अलग होता है। जो हम लोगों के लिए बहुत लंबा समय हो सकता है वो भगवान के लिए कुछ पलों का समय भी हो सकता है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि धर्म जब हम कहते हैं तो धर्म कहीं ना कहीं सब जानते हैं। सबको लगता भी है कि हम धर्म जानते हैं, हम पूजा करते हैं, हम हर ढंग का सब कुछ तो करते हैं, तीर्थ जाते हैं, गंगा नहा लेते हैं, धर्म को जानते हैं। लेकिन धर्म की परिभाषा की बदल जाती है। बहुत आजकल चलन है बलि प्रथा का, कुर्बानी का, इसे धर्म की परिभाषा दी गई है, इसे माना गया ये धर्म है। तो फिर यही है कि अगर ये धर्म है तो ये अधर्म किसको कहा जाएगा? अगर ये हत्याएं धर्म में आने लगी तो फिर अधर्म किसको कहा जाएगा? ऐसे ही आप देखते हैं भीष्म पितामह, तो ये इतने बड़े धर्म के ज्ञाता होने पर भी द्रौपदी जी के सम्मान की रक्षा नहीं करता और इसी कारण उन्हें बालों की शैया मिली। तो ये भी समझ में आता है कि नारी का सम्मान भी धर्म है। भस्मासुर आप देख लीजिए, भस्मासुर बहुत बड़ा शिव का भक्त था और फिर भी कहीं ना कहीं अपने ही अहंकार में, अपने ही मोह में, अपने को ही उसने भस्म कर दिया। भगवान शिव से भी उसने तपस्या करके वरदान लिया, अमृत बोला। भगवान शिव से भी तपस्या करके उसने वरदान लिया कि वो जिसके भी सिर पर हाथ कर देगा वो भस्म हो जाएगा। लेकिन जब उसने यही उसका स्वार्थ या अहंकार या कुछ भी कह लीजिए, जब वो अहंकार से भर गया तो मैं अमृत को मुझे मिल गया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसने सोचा कि भगवान शिव पर ही इसका करके देखो कि कितना वरदान सही है। तब फिर मोहिनी के रूप में विष्णु भगवान आए और मोह माया में आकर भस्मासुर ने नृत्य करते हुए अपना ही हाथ अपने ऊपर करके भस्म हो गए। उसने भी कहना कहीं तब तक नहीं वरदान दिया था। लेकिन अब या रावण को ले लीजिए, महापंडित था, महापंडित, और महापंडित होते हुए भी भगवान राम के हाथों मारा गया। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इससे साफ समझ में आता है कि केवल धर्म जानना, केवल पूजा कर लेना, केवल तप कर लेने से कुछ नहीं होता है, जब तक कि हमारे कर्म धर्म
आपका मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया। फिर दोनों ने सोचा तो बहुत कुछ हो गया, कमा लिया, अब चलो घर चलते हैं, गाँव चलते हैं अपने। वापिस आ रहे थे, जब वो ट्रेन में बैठे तो एक जिसने पैसा लगाया था काफी, उसे मन में आया कि अरे मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, क्या मूर्खता मैं कर रहा हूँ, मैंने तो इस साल पैसा लगाया। और अब जब बात, हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी प्रॉफिट होता है हम लोग 50-50% 50-50 पैसे उसको बांट लेंगे। तो उसने सोचा जब ये प्रॉफिट हुआ है 20 लाख का, तो 10 लाख वो ले जा रहा है, तो मुझे भी 10 लाख मिलेगा, पैसा तो मैं नहीं लगाया था। और उसके मन में देखिए आ गया लोग। अब लोग वही भगवान का, लोग कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्रोध कह लीजिए, ये बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। अब उसने क्या सोचा कि उसने अपने मित्र को कहा चलो हम लोग ट्रेन दरवाजे पर थोड़ा ठंडी हवा खा लेते हैं, अच्छा लगेगा, बहुत देर से बैठे हुए। उसने कहा चलो चलते हैं। और फिर जो मेहमान आ रहा था इसने दूसरे वाले को दरवाजे से धक्का दे दिया, मृत्यु हो गई। उसके बाद ये आया अपने गाँव, क्योंकि ये भी चाहता था कि नाम ना इसका कि कहीं से कुछ गलत किया है, डर रहा था। तो गाँव आया और वहाँ कहा कि अरे हम लोग ऐसे से आ रहे थे, वैसे खड़ा था और गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो सभी इसके माता पिता जितने भी परिवार वाले थे बहुत उनको धक्का पहुँचा और बहुत रोने लगे, सब कुछ करने लगे। फिर इसे मन में और आया तो कि और विश्वास कैसे दिलाएंगे अपने ऊपर। तो उसने कहा एक और बात है कि हम लोगों ने तय किया था कि जो भी हम लोगों का मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, उसका हम लोग 50-50% करके आपस में बांट देंगे। और तो 2 लाख का हुआ ना, तो मैं आप लोगों के लिए 1 लाख देना चाहता हूँ और 1 लाख मेरा। आप लोगों को और अच्छा लगा, गाँव से लेकर सभी लोगों के लिए तो बड़ा ईमानदार है कि देखो मृत्यु के बाद भी इसने अपना वादे को रहा और इसने बता दिया कि 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख हम लोगों को दे दिया, 1 लाख मेरे पास, छूट गया, बहुत अच्छी बात है। उस समय उसको ये लगा हमारा ठीक है, मतलब उसको मान सम्मान भी मिल गया ईमानदारी का। हो गई उसकी शादी हो गई, फिर उसके बच्चा हुआ। अब वो बच्चा छोटे से बड़ा बीमार, बहुत बीमार, और बड़ा उसके पैसा खर्च हो, बड़ा पैसा खर्च हो। होते होते बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया और करीबन कह लीजिए 9 लाख का खर्चा हो गया। अभी बहुत परेशान कि हमारे तो कैसे इतना पैसा खर्च हो रहा है, इलाज पे सब कुछ है। तब उसने बच्चे ने कहा कि अब पापा तुमको जो है अब कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सब अब ठीक है। इसने कहा तुम्हें कैसे मान लिया, तुम इतना बीमार रहते हो, तुम कैसे कह सकते हो? कहा नहीं, अब कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तब उसने बताया कि मैं वही हूँ तुम्हारा मित्र जिसे तुमने ट्रेन से धक्का मार दिया था, और ये विधान का खेल कि मैंने यहाँ जन्म ले दिया। अब तुमने 9 लाख खर्चा हो गया है तुम्हारा, 1 लाख तुमने दे दिया था, इससे अब तुम्हारा पूरा हो गया है। और ये कहकर उस बच्चे की भी मृत्यु हो गई। अब ये बहुत रोया, ये रोने से क्या कर्मों का फल से मिल चुका था। तो ये होता है कहीं ना कहीं कर्म का खेल। तो ये कहने में कहा नहीं है, ये बहुत सच है कि हमें नहीं मालूम होगा कि हमने जैसे होता ही है कि अभी आपने वाणी में भी पढ़ा कि कई लोग कहते हैं हम तो बहुत भले, हमने तो कभी किसी को कुछ भी नहीं किया, भगवान ने हमारे से नहीं समझ सकते कि हमने इस जन्म में भी कहा क्या, क्योंकि हमें पूरा धर्म का ज्ञान भी नहीं है, तो हमने कहा क्या किसी को कष्ट पहुंचा दिया, कैसे पहुंचा दिया, कहा हम पिछले जन्म का क्या बांध दिए हमारी आत्मा, हमको बोझा दिया हमारी कर्मों का, जो हमें इस जन्म में मिलने वाला है, कुछ नहीं कह सकते। आप देख लीजिए, लोगों को समझाने से नहीं समझ में आता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, मांस खाते हैं, कि भाई जो तुम आज इनको कटवा रहे हो, असली प्रेरणा तो तुम ही दे रहे हो खाकर कि कसाई इसको काट रहा है, वो क्या मालूम अगले जन्म में तुम्हारे ही सभी संबंधी बनकर आ जाए और फिर तुम्हें कौन सा कष्ट मिलेगा, क्या मालूम पिछले जन्म के सभी संबंधी तुम्हारी इस रूप में है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं। जब तुम उन्हें कटवाते हो वो भी देख रहे हैं, क्योंकि आत्मा अंदर जो भगवान
तुम्हारे नॉनवेज खाने में प्रयोग में यूज हो रहा है या पकाने में, कैसे तुम मत हो, कैसे तुम समझते हो कि भगवान को ऐसा अच्छा मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर तुम कहोगे हमने तो रोज पूजा करी, हम तो तीर्थ है, ये किया वो किया, हनुमान जी का भी, हनुमान चालीसा भी पढ़ी, और फिर ये हो गया, हमको मंदिर भी गए, ये हो गया। होना नहीं है, क्योंकि ये भगवान ने कहा है कि तुम्हारे भाग्य तुम्हारी प्रेरणा से, तुम्हारी कर्मों की स्याही से तुम लिख सकते हो भाग्य। पूर्ण स्वतंत्रता भगवान ने दी तुम्हारे हाथ में कि अपने कर्मों को अच्छा बनाओ, अपने प्रेरणा को अच्छा बनाओ। छोटी छोटी चीजें होती है, बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती है। कुछ मानव करके काम करो, बहुत सारा ऐसा कुछ काम है जो तुम कर सकते हो, कहीं से भी बैठकर, अपने घर से भी बैठकर, घर के बाहर से भी बैठकर कर सकते हो। तो ये होता है कर्म का खेल। वहीं पर भगवान अपने वाणी में कहते हैं कि तुम हर शक्ति को पाना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं पाना चाहते। तुम्हें हर शक्ति पर विश्वास है, लेकिन आध्यात्मिक की शक्ति पर विश्वास नहीं है। जबकि वही आध्यात्मिक शक्ति सभी शक्तियों का स्रोत है। क्यों स्रोत है? वो आध्यात्मिक शक्ति कोई साधारण नहीं है, वो भगवान की शक्ति होती है। और जब भगवान का साथ हो जाए तो एक हर दुख कष्ट पीड़ा, ये मैं नहीं कहूँगी कि जीवन में आते ही नहीं है, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन उनको सहने की शक्ति, उनसे सामना करने की शक्ति भगवान हमें देते हैं। मन को कहीं न कहीं मालूम हो रहा है कि हम अकेले नहीं हैं, भगवान हमारे साथ है। वो हर क्षण, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति साथ उसे छोड़ना पड़ जाए, मजबूरी में ही, लेकिन भगवान हर क्षण हमारे साथ है। तो ये होता है एक कर्मों का। देखिए आप बहुत सारे उदाहरण है जो आज मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन हाँ फिर भी देखिए आप नरकासुर है, और ऐसे ही कहना चाहिए राजा बलि थे। राजा बलि जो है बहुत बड़े दानवीर थे, बहुत बड़े दानवीर थे, फिर भी आपको मालूम है कि उनके साथ में क्या हुआ। तो फिर यही समझना चाहिए कि जो भगवान ने कहा है दैवी स्वरूप, आसुरी स्वरूप, तो ये तो असुर कहना चाहिए, आसुरी स्वरूप कहना चाहिए। वो कहीं ऐसा नहीं है कि हम देख कर उसको समझ जाए ये असुर है, ऐसा कुछ नहीं। असुर तो होता है कर्मों का, और देवत्व भी होता है कर्मों से भी। कोई अलग अलग रूप नहीं है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमें पर पीड़ा होती है, हमें एक अंदर से दूसरे की सहायता करके आनंद मिलता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो देवत्व भाव है। और अगर हम बिना बात के ही किसी को कष्ट देते हैं, किसी को या कह लीजिए, मैं कह रही हूँ नारी पशु पक्षी मनुष्य, किसी को कह लीजिए, नारी को किसी को कह लीजिए, और उससे हमें आनंद मिलता है कष्ट देने से, तो वो असगर क्रोध के कारण है, जिसका की भुगतान भी हमें करना पड़ता है। तो ये तो एक आज की भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, उनके जन्म का दिवस है। तो भगवान ने जो भी हम मनुष्यों को अपने गीता के ज्ञान के द्वारा जो उन्होंने अर्जुन जी को सुनाया था, आने वाले युग को जो हम लोगों को संदेश दिया, आदेश दिया, कर्म दिशा दिखाई, तो ये अवश्य हम लोगों को इस भगवान के जन्म पर याद करना चाहिए कि भगवान ने हम जब अर्जुन से ये चाहा था, तो हमसे भी वही चाहा है, हमसे भी यही चाहता है कि हम धर्म के लिए कार्य करें। आने वाले हर युग से यही चाहा है। कल सततीर्थ आश्रम में आप भगवान की झांकी का बहुत भव्य रूप देखेंगे। ऐसे ही हर युग पे आधारित आपके सामने कुछ ऐसा रखने का प्रयत्न है वाणी परिवार का, जिससे कि देखने वालों को बहुत सुंदर रूप से रखा जाएगा, जिससे कि देखने वालों को समझ में आए कि हर युग में धर्म का रूप क्या था, कर्म का रूप क्या था। होते होते कलयुग में धर्म किसे कहा जाने लगा, कर्म किसे कहा जाने लगा, जबकि भगवान जो इस युग में कहना चाहिए कलयुग में
आ चुके हैं अपने लिपि रूप दर्शन में। बहुत भाग्य है हमारा कि भगवान ने अपनी शरण में हम लोगों को बुलाया, अपना ज्ञान दिया और आज हम सत्य मंदिर की पावन भूमि पर बैठे हुए हैं। कि बहुत भाग्य है हमारा, क्योंकि मनुष्य खराब नहीं होता है, खराब वो लोग होते हैं जो कि धर्म की गलत दिशा दिखा देते हैं, जो कि गलत धर्म की परिभाषा बता देते हैं। और जब छोटे से ही माँ बाप ही कहीं ना कहीं का रूप बच्चों को बता देते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर हमने धर्म का सही ज्यादा ही बता दिया तो बच्चा तो हमारा सन्यासी बन जाएगा, ये नहीं समझते उसका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने संसार छोड़ने को नहीं कहा है, उन्होंने तो यही धरती कहा है, हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा धर्म क्षेत्र है, लेकिन यही करती है। तो यही भगवान का ये जो ज्ञान हम लोगों के सामने है, मैं चाहूंगी उसका केवल कर्मकांड के रूप में आप लोग पाठ मत करिए, अखंड पाठ करके आप संतुष्ट मत हो जाइए कि हम तो अखंड पाठ कर लिया, भगवान का हमें संरक्षण मिला। आप समझिए उसके एक ही शब्द को जो सागर की तरह है कि भगवान ने हमसे क्या चाहा है, उसको मंत्र वाक्य बना लीजिए अपने हिसाब से। उस मंत्र वाक्य पर आप अपने जीवन को बदलिए, क्योंकि धर्म का आज केवल वो रूप दे रहा है कि हम धर्म की केवल पूजा करें, बल्कि समय वो है जबकि हम धर्म को ही अपना जीवन बना लें। समय वो है जबकि हम भगवान के केवल गुणों का गुणगान न करें, बल्कि समय वो है जब हम उन गुणों को धारण करें। तो समय नहीं रहेगा, समय है जब आने वाले अभी आप देखिएगा कि जाड़े में भी क्या रूप होता है, भगवान क्या रूप दिखाते हैं ठंड का। तो हर कुछ मौसम के हिसाब से बदल रहा है, अपने सक्रिय रूप में आ रहा है। इसके साथ ही मैं अपने सभी भाई परिवार का सहृदय उनके प्रचार करने के भव्य रूप का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत प्रसन्नता हुई। मेरे सामने अभी मैंने नाम आगे थे नहीं आ पाए शहरों के, लेकिन जितना मुझे याद है उसमें बहुत सारे शहर हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, गुड़गांव हो गया, ग्वालियर हो गया और कौन से जयपुर हो गया, राजस्थान में जो कि है अहमदाबाद हो गया, तो अभी बिल्कुल से याद नहीं है, गाजियाबाद हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे शहरों के नाम हैं जो मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूंगी। चलिए कोई बात नहीं है, तो ये मैं सब